हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल की बेहतरीन और अमेजिंग से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि 13 जनवरी से आपके बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के एग्जाम स्टार्ट है। बहुत समय बाद मैं आया हूँ वीडियो लेकर के, और उस टाइम पे बच्चों के बहुत मन में डाउट है एग्जाम को लेकर के। जैसे कि सर एक बहुत ही मोस्ट कॉमन पॉपुलर डाउट चल रहा है, जबकि क्लियर हो चुका है, उसके बाद भी इनके मन में चल रहा है कि भाई पेपर में कॉपी कितने पेपर की आएगी, कॉपी कितने पेपर्स की आएगी, ठीक है, कितने पन्ने रहेंगे। जबकि ये एकदम बेसलेस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। एंड सेकंड क्वेश्चन आ रहा है बच्चों का सबसे ज्यादा कि भाई हमें कितने नंबर के क्वेश्चंस को कितने पेजेस में लिखना चाहिए। इसे मैं मान सकता हूं कि भाई ये थोड़ा सा जेन्युइन डाउट है, इस पर हम बात कर सकते हैं। और यह भी आ रहा है कि भाई हम क्वेश्चंस को कैसे अच्छे लिखें, हम कैसे अच्छे मार्क्स ले आए। और थर्ड वन जो सबसे ज्यादा कि सर हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, हमें बहुत ज्यादा नीड है कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिसे हम पढ़ करके एग्जाम को निकाल सके। ऐसा बच्चों का बहुत क्वेरी है। चलो वन बाय वन करके सारी चीजों को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं हूं सिद्धार्थ, और मैं लगातार 2 साल से नर्सिंग के बच्चों को पढ़ा रहा हूं और उन्हें एग्जाम में क्वालिफाई करवा रहा हूं, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम की बात हो, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम की बात हो। आज मैंने देखा कि बच्चों के बहुत सारे डाउट्स है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। चलो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको नर्सिंग के एंट्रेंस और सेमेस्टर एग्जाम से लेकर के जितनी भी रिलेटेड जानकारी है सारी की सारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना ताकि आने वाली फ्यूचर की जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। ठीक है, चलो बाकी आपका ये नर्सिंग गुरुकुल का प्यारा सा चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो अब वन बाय वन करके हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन डाउट है बच्चों का, हम देखो इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि भाई कि कैसे आपको आंसर्स को लिखना है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, सब चीज। और इवन यह तक बात करेंगे कि भाई एक हमने पेपर लीक सीरीज का भी प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्दी आपका पेपर लीक नाम की एक सीरीज भी लेकर के आने वाले हैं, तो कब से स्टार्ट होगी, उसमें क्या मिलेगा, ये सारी चीजें हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। देखो सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन डाउट बच्चों का है ना, कि जो एग्जाम की कॉपी है वो आपकी कितनी 32 पेज की होगी या 24 की होगी, ठीक है, या 24 की होगी। सबसे बड़ा कंफ्यूजन इनमें अभी तक है। देखो बच्चों मैं क्लियर बता दूं, इस चीज का जो कंफर्मेशन है ना, वो कोई नोटिस के थ्रू नहीं आएगा। बच्चों का कहना है कि अगर ये 24 की है या 32 की है, अगर इसमें कोई चेंजेस हुए हैं तो यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस आएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो 24 पेजेस की ही आपको कॉपी देखने को मिलेगी। इससे पहले 32 पेजेस की आया करती थी, याद रखना। इससे पहले 32 पेजेस की आया करती थी, लेकिन अब से 24 पेजेस की आएगी। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने कोई भी नोटिस जारी नहीं किया है। हो सकता है फ्यूचर में करे, जब भी करेगा तो सबसे पहले आपको उसकी जानकारी नर्सिंग गुरुकुल देगा। अब मुद्दा बनता है कि 24 पेज कम हो गए। नहीं, ऐसा नहीं बच्चों, कम नहीं हो गए। अब आपको एकदम कॉन्साइज आंसर लिखना पड़ेगा, जिस क्वेश्चन का जो आंसर है एग्जैक्टली वही लिखना पड़ेगा। आपका ऐसा नहीं लगेगा भाई इतनी बड़ी कॉपी हमने बहुत कम लिखा है, ये चीज की जो भावना आपके अंदर आती थी वो नहीं आएगी। इस यूनिवर्सिटी का खर्च भी बचेगा। बहुत बार क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे पूरी कॉपी को भर तक नहीं पाते थे और फालतू के पेजेस वेस्ट जाते थे। इससे होता क्या था कि कॉपी तो वेस्ट जा रही है और बच्चे को भी लग रहा है कि भाई हमने कुछ नहीं लिखा यार, 32 पन्नों की कॉपी थी, हमारा 10 में ही आंसर निपट गया, 20 में ही आंसर निपट गया, मतलब हमने कब लिखा। तो ये भावना बच्चों के मन में भी ना आए, यूनिवर्सिटी के पैसे भी वेस्ट ना हो, बाकी पेज तो वो बेकार ही जाने हैं, है ना। तो इस चक्कर में मुझे लगता है इसको डिक्रीज किया गया है। तो इसलिए होगा क्या, इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आपका जो एग्जाम में आंसर्स है वो आप एकदम सटीक लिखोगे। ठीक है, सटीक लिखोगे। सटीक लिखने से होगा क्या कि भाई कम से कम पेजेस में आएगा और कम आपको लिखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और इसके बाद ये क्लियर न्यूज है, और आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हो अपने प्रिंसिपल से जाकर के पूछेंगे, डीन से प्रिंसिपल से पूछेंगे तो बता देंगे हाँ 24 पेजेस की आएगी, या फिर आप टीचर से भी पूछ सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद क्या बच्चों का कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ये है कि भाई इसमें हम आंसर्स को कैसे लिखेंगे। और हाँ, एक बहुत ही मेजर डाउट है इसके बाद बच्चों का कि सर हमें एग्जाम में अगर मान लो हमारी 24 पेजेस की कॉपी भर गई तो क्या हमें बी कॉपी मिलेगी। मैं आपको बता दूं, नहीं, आपको बी कॉपी नहीं मिलेगी किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में बी कॉपी नहीं मिलेगी। अब बच्चों को एक डाउट है कि भाई देखो हमारा एक सब्जेक्ट में 2 पेपर होते हैं। सबसे पहले बताऊं, सबसे पहले एनाटॉमी होता है, एना एनाटॉमी की स्पेलिंग गलत है, एनाटॉमी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, ठीक है। तो आपको एनाटॉमी की अलग कॉपी मिलेगी, फिजियोलॉजी की अलग कॉपी मिलेगी। उसी प्रकार से साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी,
इन दोनों की आपकी कॉपियां अलग अलग मिलने वाली, यानी कि टोटल आपके 4 पेपर होंगे और 4 ही कॉपियां होंगी आपको। समझ गए? ऐसा नहीं है एक कॉपी आपको दी जाएगी उसी में आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी करनी है, या फिर दूसरी कॉपी दी जाएगी जिसमें आपको फिजियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी करनी होगी। आई थिंक अब आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस कॉपी को लेकर के। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं भाई, पेजेस ही तो कम किए गए हैं, कौन सा उन्होंने आपका पैटर्न चेंज कर दिया है। और हाँ, पैटर्न को याद आया लेकर के कि बच्चों के मन में अभी भी ये भ्रम घूम रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं पेपर की मार्किंग स्कीम चेंज कर दी गई है, पैटर्न चेंज कर दिया गया है। नहीं, आपका कोई भी एग्जाम का पैटर्न अभी तक चेंज नहीं हुआ। एज यूजुअल जैसा पहले आता था वैसा ही अभी भी आता है और ऐसा ही आता रहेगा जब तक कोई नया नोटिस नहीं जारी होता। जब भी नोटिस जारी होगा नरसिंह गुरुकुल बताएगा ना। आपका काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारा काम क्या है इन नोटिफिकेशन को बताना, इन्फॉर्मेशन को बताना। चलो, ये डाउट क्लियर हो गया है। अब बच्चों का जो मेन डाउट है कि हम कैसे आंसर्स को लिखें, क्या कैसे आंसर्स को लिखे ताकि उनके बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आए। इस टॉपिक पे बात हम कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि हमने जीरो टू हीरो नाम का एक बैच लॉन्च किया है जिसकी प्राइस 99 मात्र रुपीज है। ठीक है, जीरो टू हीरो एक बैच लॉन्च किया है जिसकी प्राइस 99 रुपी है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस बैच को ज्वाइन भी कर लिया होगा। ये आपको मिलेगा नरसिंह गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे। बच्चों कहाँ पर मिलेगा? नरसिंह गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे। इसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। नरसिंह गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे मिलेगा, आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब आप सोचोगे भैया इतने कम टाइम में हम क्यों पढ़ें, क्यों लें? मैं बताता हूं क्यों लेना चाहिए आपको। देखो, इस बैच में आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। अब ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि मैंने 20 साल के भर दिए, मुझे जितने मिले हैं मैंने भरे हैं, मैंने रखे हैं। अब आप सोचोगे प्रीवियस ईयर पेपर तो हर जगह फ्री में मिल जाता है। मैं बता दूं फ्री में मिल जाता है, लेकिन आपको अरेंज ऑर्डर में नहीं मिलेगा, आपको सही से नहीं मिलेगा। तो आप एक तरीके से मान लो कि प्रीवियस ऑर्डर वो फ्री ही है, लेकिन इसके साथ की जो चीजें हैं वो पेड है। आप इसे मान के चलो कि ये फ्री है। इवन हम इसे अपने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में तो फ्री में डालते ही रहते हैं, तो हम इसे कह ही नहीं सकते कि पेड है। बस ये पेड वालों के लिए एडिशनल है कि भाई आपको यहाँ पे इकट्ठा मिल गया एक साथ। तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप बोलोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो अभी तो आपने बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, भाई वो प्रीवियस ईयर पेपर्स बोला था। अब ये मैं बता दूं ये लगभग 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अलग अलग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स में पूछा गया है। वही क्वेश्चंस को हमने भरे हैं और हर सब्जेक्ट के लगभग 200 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने। 200 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के, 200 नहीं सॉरी, आई थिंक हाँ, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके जो लास्ट 10 इयर्स के मैंने भरे हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो, प्लस उनके साथ में उनके सॉल्यूशंस भी हैं बच्चों। क्या है? सॉल्यूशंस भी हैं। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं उसमें इस बैच में आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में एमसीक्यू भी आता है, तो आपको एमसीक्यू वाले भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पर सब्जेक्ट 200 एमसीक्यू दिए गए हैं और आई थिंक इससे बाहर एग्जाम में आपके क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। तो भाई बहुत हो गया प्रमोशन जीरो टू हीरो बैच का, ये आपको हमारे नरसिंह गुरुकुल के ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको ज्वाइन करने में कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दिया गया, आप उसे देख लेना, उसमें क्लियर तरीके से बताया कि कैसे आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, आंसर्स को कैसे लिखना है ताकि आपको बहुत ही बेहतरीन मार्क्स मिले। मैं आपको बता दूं सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक काम आपके लिए कि भाई अगर आप चाहते हो कि ये चीज आप जानो कि आंसर्स को आपको कैसे लिखना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ पाए, उससे पहले मैं बता दूं अगर आपने अभी तक एनाटॉमी नहीं पढ़ी, फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी है, साइकोलॉजी नहीं पढ़ी, तो वन शॉट के रूप में शौर सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे आप देख सकते हो सोशियोलॉजी का वन शॉट इन्होंने अपलोड कर रखा है, चैनल पे पड़ा हुआ है, और भी इसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट, एनाटॉमी का वन शॉट पड़ा हुआ है 2 दिन पहले का है। ठीक है, उसी प्रकार से आपकी जो 4 सब्जेक्ट है चारों के वन शॉट यूट्यूब चैनल पे हमारे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। लेकिन 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 उससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो मैंने आपको बताई कि आंसर्स को कैसे लिखना है, वो हमारा टॉपिक था, वो हमारा मुद्दा था। तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर एग्जाम में कॉपी ऐसे लिखनी है जिससे आपको 75 मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो स्ट्रेटजी है वो मैंने क्लियरली इस वीडियो में डिस्कस कर रखी है, आप इसको देख लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के देख लेना।
ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई इसमें मैंने लेकिन ये नहीं बताया कि एक पन्ने में कितने पन्ने में कौन से क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखना है, कितने पन्ने में क्या क्या लिखना है, इस चीज को नहीं बताया हुआ है। तो मैं उस चीज को अब यहाँ पर बता देता हूँ, लेकिन वह वीडियो भी जरूर देख लेना। उस वीडियो में मैंने क्लियर बताया कि किस प्रकार से आंसर्स लिखना है। मैं आपको दिखा तक देता हूँ भाई, एकदम फॉरवर्ड कॉपी का आंसर्स तक लेकर के आया हूँ कि भाई इस आंसर को आपको ऐसे लिखना है, इस आंसर को आपको ऐसे लिखना है। ये सारी चीजें उसमें क्लियर तरीके से मैंने बता रखी हैं। देखो ये मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जिनके बेसिस पे आपको आंसर लिखना था। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, अब देखो यहाँ पर मैं खुद एक कॉपी आंसर शीट लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं, चलो मैं यही बता देता हूँ, वीडियो अगर आप ना भी देखो तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। बता ये देता हूँ कि भाई 720 पिक्सल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन था जिसका क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कैसे आपको अच्छे से लिखना है ताकि अच्छे से अच्छा मार्क्स मिले। तो उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, आंसर में आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। जैसे यहाँ से आंसर स्टार्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट है, तो आप पहले सबसे पहले हेडिंग डालो। हेडिंग डालने के बाद एक आप छोटा सा पैराग्राफ लिखो इंट्रोडक्शन के रूप में, जिसे आप डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन कुछ भी कह सकते हो, उसे लिखो। लिखने के बाद जब आपको वो खत्म हो जाए तो आप देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा गया था, वो इस बच्चे ने लिख दी। लिखने के बाद यहाँ पर पॉइंट 2 में पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा है, कितने पार्ट्स होते हैं उनको लिखा है, उनके छोटा करके फंक्शंस को भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो 8 पार्ट थे डाइजेस्टिव सिस्टम के, बच्चे ने 8 पार्ट लिखे, उनको थोड़ा थोड़ा करके डिफाइन किया। देन उसके बाद एक लाइन का गैप दिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जब भी आप एक पैराग्राफ को एंड करो तो उसके बाद एक लाइन का गैप आप जरूर से जरूर दे देना बच्चों। क्या करना, एक लाइन का गैप जरूर से जरूर देना। उसके बाद यहाँ पर फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम भी पूछा गया था, फंक्शंस भी पूछे गए थे। देखो तो इस बच्चे ने क्या, फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम का हेडिंग डाला, उसके बाद सब हेडिंग में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन, उसके बाद लास्ट में आकर के कहीं कंक्लूजन को लिखा। अब पॉसिबल था इस क्वेश्चन के आंसर में डायग्राम बनाना, तो बच्चे ने देखो कितना बेहतरीन तरीके से डायग्राम बनाया है। डायग्राम बनाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसमें लेबलिंग कैसे कर रहे हो, यानी कि लेबलिंग का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि भैया आप डायग्राम कैसा भी बनाओ चलेगा, लेकिन उसकी लेबलिंग आप बहुत ही अच्छे तरीके से करना। अगर आप लेबलिंग अच्छे से कर रहे हो ना, आपको एग्जामिनर पक्का नंबर देगा। अब ये डायग्राम बहुत ही अच्छे से बनाया गया। अब डायग्राम को लेकर के बच्चों के मन में आएगा कि भाई ये डायग्राम हमें किससे, पेन से बनाना है, पेंसिल से बनाना है। मैं आपको बता दूं, इस डायग्राम को आप कोशिश करना पेंसिल से ही बनाओ। ये एग्जाम की कॉपी नहीं है, ये मैंने इस प्रकार से लिखी है, बनाई है, ताकि आपको दिखा सकूं कि कैसे आपको आंसर्स को लिखना है। ठीक है, तो भाई क्या करना है, पेंसिल से आपको डायग्राम बनाना है, पेन से नहीं बनाना है। रीजन ये है कि पेन से अगर आप बनाओगे कॉपी खराब हो जाएगी, अगर आंसर आपका गलत, डायग्राम गलत हुआ। लेकिन अगर आप पेंसिल से बनाओगे, अगर आंसर आपका खराब भी होता तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उसे मिटा करके दोबारा से बना लो। ये मेन आपका फायदा हो जाएगा पेंसिल से बनाने का। चलो, अब आपको पता है कि आपके एग्जाम में कितने कम दिन रह गए हैं, तो जल्दी से जीरो टू हीरो बैच को ज्वाइन भी कर लेना। इस वीडियो में मैंने कंप्लीटली बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि जीरो टू हीरो बच्चों वाले कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या नहीं मिलने वाला है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। चलो, हमारा टॉपिक था आगे का, हम उसे कंटिन्यू करते हैं। अब हम यह जानेंगे कि आपका जो कॉपी है, आंसर्स को कैसे लिखना है, कितने नंबर वाले को कब लिखना है, कितने नंबर वाले को कम लिखना है। सबसे पहले मेरा एक ओवरव्यू सुनना, मेरा सजेशन सुनना। सबसे पहले आप क्या करना, ऐसे क्वेश्चंस को लिखना जो सबसे छोटे हैं। पूरे एग्जाम में आपके सबसे छोटे कौन से क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वो होते हैं एमसीक्यू टाइप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चाहे आपका वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको एमसीक्यू वाले ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है सबसे पहले। उससे पहले किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को मत सॉल्व करना। क्या करना, सबसे पहले आपको एमसीक्यू ही सॉल्व करना, उसके पहले कुछ मत करना। ठीक है, उसके बाद आप क्या करना, और एमसीक्यू भाई आपके जितने कितने भी आते हैं, मिनिमम 8 से 10 लाइन में आपके हो जाएंगे। 8 से 10 लाइन में आपके जो ये हैं एमसीक्यूज, ये हो जाएंगे, इससे ज्यादा की नीड नहीं है आपको। 8 से 10 लाइन से ज्यादा की नीड नहीं है। उसके बाद आएंगे शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स टाइप क्वेश्चन।
अब अगर आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट आंसर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पता है वो 2, 3, 4 भी हो सकते हैं और ये वेरी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में। क्या पता 2 आए, क्या पता 3 आए, क्या पता 4 आए। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन में आपको 10 लाइन्स का आंसर लिखना है। एटलीस्ट 10 लाइन्स का लिखना एटलीस्ट। और आपको आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स के लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन में भैया क्या करना है आपको, 10-10 लाइन लिखोगे। 10-10 लाइन का मतलब आप ये समझ लो कि एक पेज में एक आंसर आपका आएगा। आप ऐसे भी समझ लो कि 1 पेज 1 आंसर, पेज 1 आंसर, एक पेज में आपको एक आंसर लिखना है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे भाई शॉर्ट नोट में हम एक पेज में एक आंसर को कैसे लिखे एक पेज में। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। मैंने क्या बताया, क्वेश्चन आप सबसे पहले एग्जाम में थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करना, हमेशा बड़े शब्द लिखना है। जैसे कि देखो यहां पर मैं लिखना चाहूं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ध्यान से देखना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इतने में ही लिख दिया मैंने, लिख गया ना। लेकिन अगर मैं चाहूं तो इसी चीज को और सुंदर और अच्छा बना करके ज्यादा जगह में लिख सकता हूं। कैसे, मैं लिखना चाहूं ऐसे, थोड़ा बड़ा कर दूं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो ये नीचे वाला सुंदर भी थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा अच्छा भी दिख रहा है और लंबा भी है, लिखा सेम चीज है लेकिन बड़ा सुंदर और अच्छा दिख रहा है। तो भाई क्या करना आपको एग्जाम में, यही यही ट्रिक खेलना। अपनी हैंडराइटिंग छोटी लिखते हो बहुत बेकार बात है, अब बड़ा बड़ा लिखना, थोड़ा सुंदर लिखना। बड़े बड़े लिखने से आपको क्लियर दिखेगा, एग्जामिनर को दिखेगा। और जब भी आप एक पैराग्राफ कंप्लीट करो, एक लाइन क्विट कर देना मतलब छोड़ देना, ब्रेक लगा देना, एक लाइन छोड़ करके आंसर को लिखना। जब भी आप, उससे क्या होगा ना, आपकी कॉपी भरेगी, सुंदर दिखेगी, एग्जामिनर को मजा आएगा कॉपी देख के। और आंसर भी लिखना है भाई, ऐसा नहीं कि आंसर ही मत लिखो, ये चीज मत करना। तो आंसर्स को भी जरूर लिखना, अच्छे से लिखना, ताकि एग्जामिनर आपको बेझिझक नंबर दे। ये ट्रिक रहेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो लोगों को नहीं पता है कि सुंदर लिखावट कैसे लिखनी है। कि भाई थोड़ा बड़ा लिखो, थोड़ा गैप दे दे करके लिखो, उसके बाद बहुत ही अच्छी राइटिंग आएगी आपकी। ठीक है, चलो ये बात मैंने यहाँ पे इतनी बता दी। अब हम आगे बात करते हैं कि जो आपका ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें क्या करना है। तीसरा जो टाइप का आपका आएगा लॉन्ग, या फिर आप उसे बोल सकते हैं ऐसे टाइप का क्वेश्चन। ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन आएगा बच्चों, आप कोशिश करना उसे 4 से 5 पेजेस में लिखना। पेजेस में आप देखो, मैंने जो ट्रिक बता ही दी है आपको, तो 4 से 5 पेजेस में आप आई थिंक बहुत आराम से लिख सकते हो इस ट्रिक का यूज करके, मिनिमम। ठीक है, इससे कम में तो मत लिखना। ठीक है, अब कैसे लिखना है, सुंदर सुंदर राइटिंग लिखना है, बड़े अक्षरों में लिखना है, थोड़ा थोड़ा लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग दोनों दे करके लिखना है। इससे आपकी कॉपियां कम शब्दों में ज्यादा भरेंगी और सुंदर दिखेंगी, और एग्जाम में मार्क्स आने के चांसेस आपके वो बढ़ते रहेंगे। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। इनकेस अगर आपको लगता है कि नहीं क्लियर हुई, एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में आना, मैं वहां भी बहुत ही अच्छे तरीके से बता दूंगा। और पेपर लीक जो सीरीज मैंने बताया था वो बहुत जल्द है, हो सकता है आज ही शुरू हो जाए, और उसकी भी जानकारी आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप सब में दे दूंगा। तो जल्दी से क्या करना है, नर्सिंग गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब करना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। 0 to 0 बैच को एनरोल करना है, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है पढ़ने के लिए। तो जल्दी से एनरोल करो, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।